हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में जब रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने रिप्रोडक्शन पहले देखा था क्या होता है, कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद हमने इसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम अपना इसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वो स्टार्ट करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर प्रोपेगेशन, दोनों हम वर्ड्स में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। प्रोपेगेशन मीन्स भी होता है रिप्रोड्यूस या फिर न्यू स्पीशीज को जनरेट करना, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन किससे होता है? ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स पार्ट से होता है। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टेम, रूट एंड लीफ। किस किस के फॉर्म में होगा हमारा ये? रूट, स्टेम एंड लीव्स के फॉर्म में, ठीक है। रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब ये जो हमारा होता है, जब वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जब फॉर्म होता है, मतलब अटैच्ड होता है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी से, बट जैसे ही ये मैच्योर कंडीशन पर आ जाता है तब ये क्या होता है? डी अटैच हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट्स, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है? अटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। जब तक ये अटैच रहेगा, जब तक कि मैचुरेशन इसका कंप्लीट नहीं हो जाता। आफ्टर मैचुरेशन दे डीअटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। तो हम इसमें यहाँ पे बोल सकते हैं आफ्टर मैचुरेशन इट अटैच्ड, डीअटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी। पेरेंट्स की जो बॉडी होती है, अब पेरेंट्स की बॉडी यहाँ पे मतलब आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि वो मेल पार्ट है या फिर वो फीमेल पार्ट है, ठीक है। ये एक सिंगल वाले पार्ट से ही फॉर्म होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। अब इसमें मैंने आपको बताया कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ऐसा मतलब कौन कौन से फॉर्म में होते हैं, एज अ रूट में, स्टेम में एंड लीव्स में। अब इसमें यहाँ पे देखिए कि अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे रूट में भी हम टाइप्स ऑफ रूट पढ़ेंगे, मतलब बहुत सारी रूट्स होती हैं। स्टेम में भी 3 कंडीशंस होती है इसकी, तो अभी स्टेम में भी देखते हैं एंड लीव्स में भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें यहाँ पे हमारा रूट में आपका जो एनसीईआरटी में जो दे रखा है, सिर्फ आपको क्या दे रखा है? एज अ डायग्राम दे रखे हैं एंड एग्जाम्पल दे रखे हैं। बट हम थोड़ा डिटेल स्टडी कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा डीप देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या करना है। रूट में देखते हैं तो इसमें यहाँ पे 3 टाइप्स की रूट होती हैं। फर्स्ट जो रूट होती है इसकी टैप रूट, सेकेंड वन इज फाइब्रस रूट हो गई, एंड लास्ट वन इज जो कि हमारी थर्ड है, वो है हमारी एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। अब टैप रूट कैसी होती है तो पहले इसके पॉइंट समझ लेते हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इसका एग्जांपल देखेंगे। एनसीईआरटी में ही कौन सा एग्जांपल इसमें दे रखा है। टैप रूट जो है वो हमारी क्या होती है? दे प्रोमिनेंट फ्रॉम डाइकॉट। ये क्या होती है? डाइकॉट से फॉर्म होती है या प्रोमिनेंट होती है, ठीक है। बट जो फाइब्रस रूट होती है, फाइब्रस रूट कैसी होती है? ये हमारी प्रोमिनेंट होती है फ्रॉम द मोनोकोट रूट से। दे प्रोमिनेंट फ्रॉम मोनोकॉट, ठीक, मोनोकॉट से होती है। सेम एज यहाँ पे भी जो एडवेंटिशियस रूट होती है, ये भी क्या होती है हमारी? दे प्रोमिनेंट फ्रॉम मोनोकोट। सेकेंड पॉइंट, ये कहाँ से डेवलप करती है? दे डेवलप फ्रॉम प्राइमरी रूट। जो प्राइमरी रूट होती है एंड बिकम स्टाउट, और कैसी बन जाती है? स्टाउट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है एंड बिकम स्टाउट। दे डेवलप फ्रॉम फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट कहाँ से डेवलप होती है? दे डेवलप फ्रॉम
लोअर नोड्स। अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी, स्ट्रक्चर से भी आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से कैसे ये डेवलप हो रही है, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट क्या है, दे डेवलप फ्रॉम ऑर्गन ऑफ शूट एपेक्स, या शूट सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। शूट सिस्टम मतलब शूट भी आ गया, इसका एक है तो रूट, बट यहाँ पे अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी, तब आप देखना कि यहाँ से एक हमें पता है कि भाई हम रूट पढ़ रहे हैं तो रूट नेचुरल सी बात है नीचे की तरफ होगी, बट मैंने यहाँ पे लिखा है कि शूट एपेक्स से या शूट सिस्टम्स के ऑर्गन से फॉर्म होगी। यहाँ पे छोटी थोड़ी स्टैम्स निकली होंगी, उसमें इस तरीके से यहाँ पे कुछ क्या निकली हुई होंगी, में हमारी एडवेंटिशियस रूट निकली हुई होंगी, जो शूट एपेक्स पार्ट से या शूट के सिस्टम पार्ट से फॉर्म हुई है, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, टैप रूट का। टैप रूट जो होता है वो इस तरीके से होता है, टैप रूट इस तरीके से होगी, ऐसे करके। इसी में आपकी बहुत सारी ब्रांचेस लगी हुई होंगी, ठीक है, मतलब ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होंगी, बट इसी के अंदर बहुत सारी कनेक्ट होंगी। मैंने अभी आपको बताया कि दे डेवलप फ्रॉम द प्राइमरी रूट। सपोज अगर यहाँ पे ये इसकी एक प्राइमरी रूट आ रही है, तो इसी से नई रूट का फॉर्मेशन होना वो क्या कहलाता है, हमारा टैप रूट। फाइब्रस रूट में क्या हो जाता है, फाइब्रस रूट यहाँ से है, इसी में बहुत सारे पार्ट्स निकल जाने, एक ही रूट के अंदर बहुत सारे फाइबर्स के फॉर्म में एक ग्रोथ होनी, इस तरीके से। बट इसमें बहुत ही आप लैटरल माइनर में देखोगे, यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि इस तरीके से इसकी सब डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ यहाँ से ही बहुत माइनर पॉइंट में इसका यहाँ पे डिवीजन होगा, लेकिन इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमारा फाइब्रस रूट का है, ये वाला एग्जाम्पल टैप रूट का है, ये फाइब्रस रूट हो गया, और ये वाला एग्जाम्पल हमारा एडवेंटिशियस हो गया। जो हमारा अभी आप एक पिक्चर्स देखिए, आपको पिक्चर्स में भी दिख रहा होगा, टैप रूट आपको सीधे मतलब एकदम सीधी दिख रही है, जो कि क्या है, प्राइमरी जो इसके रूट है उन्हीं से नई और रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। फाइब्रस रूट में क्या है, जो एक ही रूट है उसके ही कई पार्ट्स में सब डिवीजन हो गया एज अ फॉर्म ऑफ फाइबर्स के फॉर्म में, वो हमारी फाइब्रस रूट होती है। इसके बाद जो एडवेंटिशियस रूट है, एडवेंटिशियस रूट में आप देख रहे हो कि रूट वाला जो सॉइल से जो नीचे बिलो वाला रीजन है, जो उसमें अंदर की तरफ है, वो उसमें रूट नहीं है, बट जो शूट वाले एपेक्स वाला रीजन है वहां से कुछ फाइबर्स निकले हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ रूट, उस रूट को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। अब इसका थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई हमारी टैप रूट किस में होती है, फाइब्रस रूट किस में होती है, और लास्ट एडवेंटिशियस रूट किस में होती है। ये जो हमारी एडवेंटिशियस रूट होती है किस में होती है, हमारी स्वीट पोटैटो और डहेलिया। एज इट इज आपको यही एग्जाम्पल लर्न करने हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में नाम से पूछ लेते हैं कि डहेलिया किस टाइप की रूट है, टैप रूट है, फाइब्रस रूट है या एडवेंटिशियस रूट है, तो आपको बताना है एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है। फाइब्रस रूट में क्या आ जाता है आपका, इसमें अनियन आ जाएगा और गार्लिक आ जाएगा, अनियन एंड गार्लिक, ठीक है। टैप रूट का जो एग्जाम्पल है वो है शीशम। ये मैंने अदर से कोई एग्जाम्पल नहीं लिए, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी वाले ही एग्जाम्पल लेके आपको बताया है, क्योंकि एग्जाम्पल ही एग्जामिनर उठाता है। डायरेक्टली वो ये पूछ लेगा शीशम हमारा कौन सी रूट में आता है, फाइब्रस में, टैप में, एडवेंटिशियस में, तो आपको पता होना चाहिए कि टैप रूट पे हमारा शीशम आता है, फाइब्रस रूट में हमारा अनियन एंड गार्लिक आता है, एंड एडवेंटिशियस रूट में हमारी स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, ये भी हमारा रूट वाला पार्ट फिनिश हुआ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से, कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से नई रूट का फॉर्मेशन होना। जब नई रूट फॉर्मेशन हो जाएगी तो वो एक नए प्लांट को फॉर्म कर देगी, ठीक है। जैसे टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, सेम एज यहाँ पे एक रूट जनरेट हो गई, न्यू प्लांट फॉर्म हो जाएगा। फाइब्रस हो गई, अलग अलग फाइबर्स के एक ही रूट आ रही है बट वो अलग अलग फाइबर्स के फॉर्म में हो गई, तो फाइब्रस रूट हो जाएगी, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम सेकंड स्टेप देखते हैं अपना, जो कि हमारा है स्टेम का। स्टेम जो होती है वो हमारी 3 पार्ट्स में होती है, एक होती है अंडरग्राउंड स्टेम, एक होती है हमारी सब एरियल और एक होती है हमारी एरियल। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, स्टेम
स्टेम में हमारा 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट जो होगा हमारा अंडरग्राउंड होगा, अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक। उसके बाद सेकेंड वाला हमारा होगा सब एरियल। सब एरियल भी बोलते हैं इसे और क्रीपिंग भी बोलते हैं, क्रीपिंग स्टेम। एंड लास्ट वन इज हमारा एरियल वाला। ये भी आपको बाय एग्जाम्पल देके पूछ लेगा कि कौन कौन सा किस किस में होता है। तो अंडरग्राउंड में हमारे 5 पॉइंट्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्यूबर, सेकंड आता है हमारा यहाँ पे बल्ब, थर्ड पॉइंट आता है इसमें हमारा कॉर्म्स, फोर्थ पॉइंट आता है राइजोम्स, एंड लास्ट 5th पॉइंट इसमें आता है हमारा सकर, ठीक है। अब एरियल और क्रीपिंग में इसमें हमारे 3 पॉइंट्स आते हैं। कौन कौन से? पहला आता है हमारा रनर, सेकेंड वन आता है इसमें हमारा स्टोलन, एंड थर्ड वन आता है इसमें हमारा लास्ट इज ऑफसेट। अब आपको डायरेक्टली नेमिंग दे देगा, ये पूछ लेगा कि ऑफसेट जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है जिसके थ्रू न्यू पार्ट्स ऑफ ऑर्गेन का फॉर्मेशन होता है, वो कौन सा होता है? तो आपको इसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए और इसका आपको डायग्राम आना चाहिए, ठीक है। एरियल होता है, एरियल में क्या होता है हमारा, मतलब एक एग्जाम्पल है, सिंपल सा है, जिसमें आपका शुगर केन आ जाएगा। तो अभी हम इसको अब डायग्राम के बिहाफ पे समझते हैं। पहले ट्यूबर जो होता है हमारा ट्यूबर जो होता है वो हमारा पोटैटो में होता है। इस तरीके से ऐसे ये बना हुआ होता है पोटैटो। यहाँ पे इस तरीके से इसकी रूट्स होती हैं, ये रूट्स हो गई, ये इसकी आप यहाँ पे इसकी स्टेम हो गई, एंड अंडरग्राउंड स्टेम, जो भी मैंने आपको पार्ट बताया अंडरग्राउंड स्टेम का, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसकी इस तरीके से लीफ लगी हुई होती है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे इसके आई नोड्स लगे होते हैं। ये होते हैं इसके यहाँ पे आई नोड्स। यहाँ पे ये हमारा ट्यूबर है, छोटी सी यहाँ पे इस तरीके से बर्ड निकली हुई होती है, ठीक है। तो आप इसमें ट्यूबर में आप क्या यूज़ कर सकते हो कि इसमें हमारा ट्यूबर पे एक बर्ड होती है जो एक आउटग्रोथ होती है, एक एज अ बर्ड के फॉर्म में, और एज अ आई नोड्स पर भी होती है एंड ट्यूबर्स पे भी होती है। क्या होती है वो? बर्ड होती है, ठीक है। अभी सारे पिक्चर्स से अभी समझ लेना, पहले अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझ लो कि ट्यूबर्स में क्या होती है। दे हैव द बर्ड्स ऑन द आई ऑफ द ट्यूबर्स इन द फॉर्म ऑफ आई नोड्स एंड द बर्ड्स। क्लियर? सेकेंड पॉइंट आता है हमारा इसमें बल्ब। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा ये पोटैटो। अब आपको डायरेक्टली पूछ लेगा पोटैटो जो है वो किसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट होता है? अंडरग्राउंड स्टेम में होता है और ट्यूबर के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब आता है बल्ब। बल्ब में क्या होता है? इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके नीचे अभी आप यहाँ पे देखोगे इसकी यहीं से अटैच होती हैं, लेकिन इसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। ये वाला जो रीजन है इसका बेटा, इसको बोलते हैं बल्ब। इस तरीके से होता है यहाँ पे ये, ठीक है। ये जो लगे होते हैं इसको कहते हैं बेसल होता है ये, बेसल ऑफ स्कैप। बेसल ऑफ स्कैप मतलब एक जो पॉइंट होता है जो शूट एपेक्स का, स्कैप मतलब शूट एपेक्स का जो बेसल पॉइंट होता है उसको बोला गया है बेस ऑफ स्कैप, या फिर आप बोल सकते हो बेसल ऑफ स्कैप, ठीक है।
ये वाला जो रीजन बनाया मैंने दैट इज कॉल्ड द बल्जिज रीजन। ये कैसा है, थोड़ा सा स्वेलो रीजन है, तो आप इसमें यहाँ पे बोल सकते हो कि बल्ब में क्या होता है कि इट कंटेन या बल्ब कंटेन वन और मोर बर्ड इनसाइड द बल्ब। ठीक है, इनसाइड में कहाँ पे होगा, जो इसके अंदर जो स्वेलो वाला रीजन है इसी में यहाँ पे हमारी बल्ब्स होती हैं। इसका एग्जाम्पल होता है हमारा अनियन, इसका एग्जाम्पल होगा यहाँ पे हमारा अनियन। ठीक है, गार्लिक भी हो जाता है इसमें एग्जाम्पल, गार्लिक। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा कॉर्म्स। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड एंड थर्ड इधर ही देख लेते हैं अभी हम। थर्ड आता है हमारा कॉर्म्स। कॉर्म्स क्या होता है, कॉर्म्स हमारा होता है कोलोकेशिया पे, कोलोकेशिया अरबी, कोलोकेशिया। ठीक है, अरबी में कैसा होता है, इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। मैं अभी आपको सिर्फ एक रफली डायग्राम्स का कोलोकेशिया का बना के दिखा रही हूँ, जिसमें आप थोड़ा सा इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। इसमें इस तरीके से सर्कुलर नोड्स होते हैं। इस तरीके से आप साइड में देखते हो, ऐसे कोलोकेशिया में अलग से आपकी क्या लगी होती है, एक सर्कुलर नोड लगी होती है। ये हमारी है सर्कुलर नोड। ठीक है, ये भी हमारी वही है। किसी में आप देखते हो 2-3 होती हैं, किसी में आप देखते हो सिंगल होती हैं, मतलब सिंगल नोड लगी होती है सर्कुलर नोड्स में, किसी में 2 पेयर्स में भी लगी हुई होती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कोलोकेशिया। तो इसमें आप क्या बोलोगे, ये जो हमारी कॉर्म्स होती है अनब्रांच्ड होती है। ठीक है, इसका जो नोड होता है या दे ग्रो इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर नोड, सर्कुलर नोड के फॉर्म में ये ग्रो करती है। कॉर्म्स का इसमें एग्जाम्पल आ जाता है कोलोकेशिया अरबी। मेन आपको एग्जाम्पल ही लर्न करने हैं और आपको थोड़ा सा डायग्राम पे याद कर रखना है कि जो डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हो जाता है। फोर्थ हमारा पॉइंट्स आता है राइजोम्स। राइजोम्स क्या होता है, राइजोम्स जो होता है उसमें हम आती है हमारी जिंजर, अदरक। इस तरीके से आप उसके पार्ट देखते हो, ऐसे बने होते हैं। एक ये उसकी मतलब आपस में जो उसकी ब्रांचेज होती हैं, ब्रांच्ड, आप उसको बोलोगे कि वो कैसे अटैच्ड होती है, एक ब्रांच फॉर्म में। जैसे एक यहाँ पे बहुत सारे ऐसा एरिया हो गया, उसके बाद इसके बहुत सारे पार्ट आप देखोगे इसमें अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसमें कुछ पैचेस होते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, आपका अंडरग्राउंड स्टैम। सेम एज हमारी जो जिंजर है वो भी क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टैम के अंदर आती है, और वो भी किसके फॉर्म में आती है, एज अ राइजोम्स के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से अटैच होती है। अभी मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी, उसमें अब आपको क्लियर हो जाएगा जिंजर का भी डायग्राम और कोलोकेशिया वाला भी। बाकी आपको ये तो क्लियर होगा ही, इसमें ट्यूबर एज अ पोटैटो के फॉर्म में हो गया और बल्ब हमारा अनियन और गार्लिक के फॉर्म में हो गया। ठीक है, एक लास्ट बचता है इसमें हमारा सकर क्या होता है, सकर आता है हमारा मिंट। जैसे यहाँ पे स्पेस यहाँ पे बताती हूँ, सकर इस तरीके से यहाँ पे ये हमारी एरियल शूट होती है, इसको बोलते हैं एरियल शूट। एरियल शूट मतलब जो एक नॉर्मली आपकी सिंपल शूट जो जाती है। ठीक है, इस तरीके से है। यहाँ पे बच्चे क्या हो गया, नीचे इसके रूट हो गई, वही सेम एज एडवेंटिशियस रूट हो गई, एडवेंटिशियस रूट। अच्छा, इसमें भी ना हमारी कोलोकेशिया में भी जो यहाँ पे छोटे छोटे आप फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखते हो, इसमें भी क्या होंगे, हमारी एडवेंटिशियस रूट ही होंगी। और इसमें भी अनियन वाले में भी एडवेंटिशियस है, जिंजर में भी आपको कुछ एज अ फुली फॉर्म में आपको पूरी रूट नहीं दिखेंगी उसकी, सिर्फ क्या दिखेगा आपको, बहुत माइनर पॉइंट्स में फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जो एडवेंटिशियस रूट के पार्ट है। यहाँ भी इसकी एडवेंटिशियस रूट हो गई है, एडवेंटिशियस रूट। ये आपको एरियल शूट दिख रहा है, एरियल शूट पे ही जो सकर होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और दे ग्रो ऑन अ एरियल शूट। कहाँ पे ग्रो करता है हमारा, एरियल शूट पे, इसको बोलते हैं सकर। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से इसकी लीफ लगी होती है। मिंट मीन्स इसका एग्जाम्पल जो होता है वो मिंट होता है, मतलब पुदीना। ऐसे ये इसकी क्या हो गई, ये लीफ हो गई इसकी, और ये इसकी एरियल शूट, ये वाला जो रीजन मैंने बनाया, और जहाँ से
शूट से ये जो बेसल है, आप बोल सकते हो कि इट इज अटैच्ड ऑफ द बेसल पार्ट ऑफ द एरियल शूट, सकर्स फ्रॉम द, मतलब सकर्स जो होती है वहां से अराइजेस होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल आ जाएगा आपका मिंट। ये अभी हमने यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम के 5 पॉइंट पढ़े। कौन कौन से पॉइंट पढ़े? फर्स्ट पढ़ा हमने ट्यूबर, जिसका एग्जांपल हमने देखा पोटैटो, आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे। सेकंड पढ़ा हमने इसमें बल्ब, अच्छा एक इसमें बल्ब आता है और एक इसमें बल्बिल आता है। बल्बिल अलग पार्ट है, उसका अलग एग्जाम्पल है, उसमें अगेव और ऑक्जेलिस आता है। बट जो बल्ब से आप याद रखना, जैसे जो नॉर्मल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, वो भी कैसा होता है? स्वेलोई रीजन होता है। अगर आप उसको उल्टा करके घुमा के देखो तो वो साइड से जो उसका फिलामेंट वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा पतला होता है, और जो आगे वाला हिस्सा होता है वो कैसा होता है? थोड़ा सा स्वेलो रीजन होता है। तो उसको ध्यान में रखना कि बल्ब, अनियन और गार्लिक हो गया, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा इसमें कॉम्स, कोलोकेशिया, अरबी। ये अरबी का स्ट्रक्चर्स है। आपको सिर्फ इसमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो अरबी में, जो कोलोकेशिया में हमारा क्या होता है, इसमें एक एग्जांपल एमोरफेलस भी आता है। एमोरफेलस आप जिमिकन्स के नाम से याद कर सकते हो, उसका ये बोटानिकल नेम है एमोरफेलस। इसमें सिर्फ क्या होता है? सर्कुलर नोड होता है, ठीक है, इसी के फॉर्म में ये ग्रो करता है। और फोर्थ हमने पढ़ा राइजोम्स, जो हमने जिंजर पढ़ा, ठीक है, जिंजर हो गया इसमें हमारी। और फिफ्थ हो गया हमारा सकर और मिंट। अब आप इसको एक डायग्राम के थ्रू देखिए, जिसमें आप इजीली से देख पा रहे हो ट्यूबर का एग्जाम्पल देखो पोटैटो, जिसमें आपको एक आई बर्ड्स दिख रही है, इसमें ट्यूबर के फॉर्म में एक बर्ड्स दिख रही है, ठीक है। वहीं से ये क्या करता है? अपने आप को ग्रो करता है। और इसमें क्या आ जाएगा हमारा? पोटैटो। सेकंड वन देखिए बल्ब वही अनियन और गार्लिक। इसमें आपको पिक्चर में इजीली क्लियर हो रहा है, जो बल्बेज वाला रीजन है उसी में हमारी 1 और 2 क्या होंगी? बर्ड्स होंगी, जहां से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से न्यू पार्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। थर्ड में देखिए कॉम्स, कोलोकेशिया, इस पे फोकस कीजिए। जो आपका ये सर्कुलर नोड आ रहा है, सर्कुलर नोड है, वही हमारा क्या करेगा? न्यू एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का पार्ट है जो न्यू प्लांट को फॉर्म करेगा। एंड फोर्थ वन इज हमारा राइजोम्स, जिसमें जिंजर है। जिंजर्स में भी बहुत सारे इसके आपके अटैचमेंट वाले पार्ट होंगे। ये क्या करता है? इसका कुछ मतलब शूट वाले ऐसा पोर्शन होता है जिसमें फूड को वो स्टोर कर लेता है और पेनिट्रेट करता है। कब? अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे। वो हमारा किस में आता है? राइजोम में आता है। उसके बाद फिफ्थ स्ट्रक्चर देखिए आप, मिंट में आपको इजीली से सकर दिख रहा होगा, जो अटैच है फ्रॉम द एरियल शूट से कनेक्ट होता है और एक पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है लीव, स्टेम एंड रूट में। अब हम यहाँ पे देखते हैं अपना सब एरियल वाला और क्रीपिंग वाला। उसमें हमारे 3 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा रनर, सेकंड आता है स्टोलन एंड थर्ड वन आता है हमारा इसमें ऑफसेट। इसमें आपका ऑफसेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन ऑफसेट से। तो पहले रनर देख लेते हैं। ये हमारा कौन सा है? सब एरियल और इसको बोलते हैं यहाँ पे हमारा क्रीपिंग भी, ठीक है, क्रीपिंग स्टेम। फर्स्ट है हमारा इसमें रनर में इसमें जो एग्जांपल आता है वो आता है आपका इसमें लॉन ग्रासेस। जो ग्रासेस होती हैं वो लॉन वाले एरिया में लगा देते हैं। वो किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल से फॉर्म होती है वो पार्ट आता है हमारा रनर में। जैसे हमारा इस तरीके से होता है, ऐसे होता है, ठीक है, फिर ऐसे होता है। तो ये आप बोल सकते हो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं। इसकी जो स्टेम होती है, जैसे यहाँ पे इस तरीके से ये इसकी ऐसे स्टेम हो गई, ये वाली इसकी स्टेम, ठीक है, आगे जाके बहुत सारी मतलब छोटे छोटी अपनी पार्ट्स में और मैच्योर हो जाती हैं ऐसे। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी इसकी क्या होती हैं, नीचे की तरफ आप देखते हो जब ये सॉइल से अटैच्ड होती हैं तो ये क्या करती हैं अपने इसमें रूट्स होती हैं इसकी, ठीक है। ये इसकी स्टेम हो गई, तो ये ग्रीन होंगी, क्या लिख सकते हो आप इसमें, ये ग्रीन होती हैं, नैरो होती हैं, दे ग्रो इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल वे में ये ग्रो करती हैं। एज एग्जाम्पल इन अ रनर, और किस में आती हैं? लॉन ग्रासेस में आती हैं। सेकेंड पॉइंट आता है इसका स्टोलन में क्या होता है हमारा? स्टोलन का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है वेलिसिनेरिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, वेलिसिनेरिया। ये जो आपकी एक्वेटिक वाले मतलब कुछ जो प्लांट्स होते हैं उसमें भी आपका मिलता है ये, ठीक है। कैसे मिलता है देखो, एक आर्क बना हुआ होता है, ये इस तरीके से, ये स्टेम है और ये स्टेम में क्या होता है? आर्क्ड है,
हम आर्क पढ़ते हैं ना, जैसे सेमी सर्कल जैसे हाफ आर्क बनाते हैं उस तरीके से, तो ये क्या बना हुआ है, एक आर्क बना हुआ है, उसको इसके फॉर्म में ही हमारी स्टेम होती है। देन फिर यहाँ से जाके आगे इस तरीके से ऐसे करके ये क्या बना लेती है, बहुत सारी ऐसे करके लीफलेट्स बनाती है। दे फॉर्म अ मेनी लीफलेट्स, बहुत सारी लीफलेट्स फॉर्म कर लेती है। बाकी इसमें यहाँ पे हमारी क्या होती है, सेम एज वही रूट्स वगैरह होती है, ठीक है। ये भी हमारी सिंगल होगी, अनब्रांच्ड होगी, और मेन आपका पॉइंट यही है कि हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगी इन द फॉर्म ऑफ आर्क्ड, आर्क्ड के फॉर्म में करेगी, और स्टोलन में आती है हमारी वेलिस्नेरिया। लास्ट वन इसमें हमारा क्या आता है, ऑफसेट। ऑफसेट आपका इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ऑफसेट ये किसमें होता है, एक्वेटिक प्लांट होता है, वाटर हाइकनेथ। वाटर हाइकनेथ, वाटर हाइकनेथ का ये आपका क्या पूछा जाता है, इसका जो बोटानिकल नेम है वो भी पूछा जाता है। इसका इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, इकॉर्निया क्रैप्सिस, ठीक है, इकॉर्निया क्रैप्सिस इसका नाम है, ये बोटानिकल नेम है। इसका स्ट्रक्चर जब आप देखोगे इस तरीके से आपको दिखेगा। ये भी कैसा होता है, अनब्रांच्ड ही होता है, ऐसे करके इस तरीके से अटैच होता है। यहाँ पे इस तरीके से इसकी काफ़ी सारे कुछ और अटैच्ड हो जाती है, और यहाँ पे इसकी ये रूट हो गई, और ये वाला जो पोर्शन ये वाला होता है, इसको बोलते हैं ऑफसेट। ऑफसेट ये इसकी स्टेम, ये आगे इसकी यहाँ पे लीफ हो जाएंगी, ये इसकी रूट हो गई, और ये वाला पोर्शन जो दो अपने जो इसकी स्टेम होती है उसको कनेक्ट करके रखता है, उसको बोलते हैं ऑफसेट, ठीक है। इसमें जो स्टोलन वाला पार्ट है, ये जो आर्क बना रहा है, ये तो इसकी यहाँ पे जो सब कनेक्टेड है एक पोर्शन से, तो स्टेम हो गई, बट जहाँ पे इसने आर्क बनाया वही पोर्शन इसका क्या कहलाता है, स्टोलन कहलाता है, ठीक। वाटर हाइकनेथ में होती है, इकॉर्निया में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका बोटानिकल नेम भी पूछा जाता है कई बार, और डायरेक्टली आपसे एग्जांपल पूछ लिया जाता है कि ऑफसेट का एग्जांपल क्या होता है, वाटर हाइकनेथ, और आपको इकॉर्निया कैरेप्सिस ये भी याद करना है। अब दोबारा से एक बार यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू अपना क्लियर कर लीजिए। सब एरियल जो होता है या क्रीपिंग स्टेम जो होती है हमारी, वो कैसी होती हैं, इसमें रनर के फॉर्म में होती हैं, जो लॉन ग्रासेस होती हैं, आपको पिक्चर्स में क्लियर है। जो हमारी जो इसकी स्टेम है, कौन सी स्टेम, सब एरियल स्टेम जो है वो कैसे ग्रो कर रही है, एज अ हॉरिजॉन्टल वे में ग्रो कर रही है, और कैसी है, ग्रीन है, नैरो है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सेकंड पॉइंट, स्टोलन। स्टोलन में भी एक आर्क्ड आपको दिख रहा है एक पिक्चर्स में, जिसमें आप आर्क देख पा रहे हो, वही वाला पार्ट क्या है, स्टोलन है, जो कि एक नई स्टेम के फॉर्म में एक नए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स वाले पार्ट से एज अ स्टोलन में क्या फॉर्म कर रहा है, एक न्यू प्लांट को फॉर्म कर रहा है एज अ वेलिस्नेरिया, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए ऑफसेट। ऑफसेट क्या है हमारा, वाटर हाइकनेथ है। वाटर हाइकनेथ में से हमने देखा इसमें इकॉर्निया कैरेप्सिस भी होता है, एक्वेटिक प्लांट है, और ये जो दो आपस में जो ये लीफ है इनको अटैच कर रहा है वो हमारा हो गया ऑफसेट, ठीक है। यहाँ पे बच्चे अब हमारा क्या फिनिश हुआ, अंडरग्राउंड स्टेम भी हमने देख लिया, सब एरियल स्टेम और क्रीपिंग स्टेम भी हमने देख लिया। इसके 3 पार्ट देखे, और फर्स्ट वाला अंडरग्राउंड के हमने 5 पार्ट देखे, ठीक है। अब लास्ट आता है इसमें हमारा एरियल। एरियल वाले में हम क्या देखते हैं, एरियल में सिंपल होता है आपका नोड और इंटरनोड्स कनेक्ट होते हैं। इसमें नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं, मतलब 2 नोड्स को कनेक्ट करने वाला एक पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड्स, ठीक है। थर्ड, ये अभी हम स्टेम में ही पढ़ रहे हैं, एरियल, एरियल स्टेम। एरियल स्टेम का एग्जाम्पल आपका आ जाएगा शुगर केन। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, शुगर केन। इसमें आप देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे आप इसके यहाँ पे इस तरीके से ऐसे देखते हो, यहाँ पे आप इसमें देखते हो, यहाँ पे ऐसे करके कनेक्टेड होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइटली भी होता है, अगर इसको आप यहाँ पे पकड़ के देखो तो टाइटली होता है। जैसे सपोज ये हमारे क्या हो गए, ये एक नोड, ये एक नोड, ये 2 नोड हो गए, और 2 नोड्स को कनेक्ट करने वाला जो पॉइंट होता है वो होता है आपका इंटरनोड। इंटरनोड, इसी इंटरनोड पे आप छोटी सी एक बर्ड देखते हो इस तरीके से, उस बर्ड को ही कहते हैं यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स वाले पार्ट से, ठीक है। अब वो बर्ड हमारी यहाँ से भी हो सकती है, कहीं से भी फॉर्म हो सकती है। तो ये किसका पार्ट होता है आपका, एरियल स्टेम का। एक बार आप इसकी पिक्चर देख लीजिए एरियल स्टेम की, जिसमें आपको शुगर केन दिख रहा है, और नोड और इंटरनोड दिख रहे हैं, और बर्ड दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने रूट फिनिश किया, और क्या फिनिश किया,
स्टेम फिनिश किया। अब हम यहाँ पे देखते हैं लीफ। लीफ का सिंपल सा एग्जांपल है आपका कि लीफ वाले पार्ट से ही क्या होता है यहाँ पे, मतलब लीफ में ही बहुत सारी एक प्लेंटिलेट्स लीफ होती हैं जिसके थ्रू नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। थर्ड पॉइंट आ गया हमारा इसमें लीव्स। लीव्स में आपका क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइलम। ये चीज़ें आपने 10th में भी पढ़ी हैं, 10th में पढ़ी हैं, लेकिन आपने 10th में स्टेम के पार्ट्स नहीं पढ़े इतने जितने अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखे कि अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर हमने 5 पार्ट्स पढ़े और सब एरियल पढ़ा, सब एरियल के अंदर हमने 3 पार्ट्स पढ़े एंड लास्ट वन इज एरियल। अब आपने लीव्स उसमें नॉर्मल पढ़ा है, ब्रायोफाइलम इस तरीके से उसमें आपकी लीफ होती है ऐसे करके। यहाँ पे छोटी सी इस तरीके से आपको एक प्लेंटिलेट्स लीफ के फॉर्म में प्लेंटिलेट्स दिख जाती है, ठीक है। ये लीफ प्लेंटिलेट्स हो गई, ये होती है आपकी ब्रायोफाइलम का पार्ट्स, जो लीव्स के फॉर्म में ही एक आउटग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ लीफ प्लेंटिलेट्स इन द फॉर्म ऑफ बर्ड के ही छोटी सी बर्ड ही है, तो इसी के फॉर्म में क्या हो जाती है, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, ये लीव्स में आता है। अच्छा अब एक इसमें लास्ट पॉइंट आता है हमारा, जो मैं अभी आपको बता रही थी, बल्बिल। जो थोड़ा सा बच्चे सोचते हैं बल्ब और बल्बिल सेम होता है, बट वो सेम नहीं होता। ये बल्बिल या बुलबिल भी आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हो, कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो। बल्बिल में आपको देखो इसमें सेम स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखाई देगा ऐसे। ये आपकी एज इट इज एनसीईआरटी में आपका यही डायग्राम है। क्या बना हुआ है इसमें, अगेव, एग्जाम्पल किसका, ये अगेव एंड ऑक्सैलिस। आपको ये ऑक्सैलिस, आपको ये दोनों ही नाम याद रखने हैं, ठीक है। ये बल्बिल कैसे फॉर्म होता है, बल्बिल में क्या होता है, ये जो इसका बीच वाला जो स्वेलो वाला रीजन है, ये कैसा होता है, थोड़ा सा फ्लैशी होता है। इसमें कैसी होती है, फ्लैशी बर्ड होती है। फ्लैशी बर्ड के फॉर्म में ही अपने आप में यहाँ पे ही इसकी कुछ बर्ड्स होती हैं जहाँ से न्यू प्लांट्स ऑफ बॉडी को ये फॉर्म करता है। हम इसमें ये भी बोल सकते हैं ना कि ये हमारी पेरेंट बॉडी है, और जैसे ही ये बर्ड एक मैच्योर कंडीशन पर आती है, डीअटैच हो जाती है पेरेंट बॉडी से, है ना, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। तो सेम है, जिसमें हो जाएगा अगेव में और ऑक्सैलिस में। अब आप एक बार पिक्चर देख लीजिए लीव्स की, ब्रायोफाइलम की, जिसमें से आप इजीली देख पा रहे हो कि उसमें लीफ के ऊपर आपको छोटी छोटी प्लेंटिलेट्स के फॉर्म में बर्ड दिख रही हैं, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है। एंड लास्ट वन इज हमारा बल्बिल, जिसका एग्जाम्पल अगेव है। इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये स्वेलो रीजन होगा और फ्लैशी होगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये जो होगी ये फ्लैशी बर्ड्स होंगी, ठीक है। फ्लैशी बर्ड्स के फॉर्म में ही हमारा ये क्या होगा, स्टोर करके रखेगा। तो अभी हमने अपना यहाँ पे क्या फिनिश किया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फिनिश किया। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के मतलब हमें पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस तो हम सेकंड और थर्ड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड में हम इन प्लांट्स में पढ़ेंगे और थर्ड वाले में हम इन एनिमल्स, इन ह्यूमन बीइंग में पढ़ेंगे, जिसमें हम मेल और फीमेल का अलग अलग देखेंगे। बट इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आपको बेसिक टर्म्स हैं उसमें। जैसे प्लांट्स में अगर 2 प्लांट्स एक साथ होते हैं तो उस टर्म को क्या कहते हैं, अगर सिंगल प्लांट्स है तो उस टर्म को क्या प्रोनाउंस करते हैं, और कौन कौन सी कंडीशंस होती है। और जैसे कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं कि वो हमारे 1 साल में होते हैं, या 1 साल में कुछ 2 बार होते हैं। तो ऐसे बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम इसके बाद अब सीखेंगे। थैंक यू।